दोस्तों, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो धन कमाना नहीं चाहता, जो धन की कामना नहीं करता होगा। हर कोई ये इच्छा करता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो इतना धन तो हो उसके पास कि जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके। धन पाने के लिए कुछ लोग सही मार्ग पर चलते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु वहीं कुछ लोग गलत मार्ग पर चलते हैं, गलत मार्ग का सहारा लेते हैं धन कमाने के लिए। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। उनकी ये आदत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सुबह जो उनके पास पर्स होता है पैसे से भरा हुआ होता है, लेकिन शाम तक उसमें कुछ नहीं बचता। तो ऐसे में अधिकतर लोगों की यही शिकायत होती है कि उनके पास धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए आज हम आपको शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे करने से आपके पास सदैव धन टिकेगा, आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी, सदैव आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कुछ महत्वपूर्ण और कुछ खास चीज़ों के बारे में जिसको कर आप जीवन में धन और सुख समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप आपकी नाभि के इस खास चीज़ को लगाते हैं तो आपको तुरंत आपके आसपास की एनर्जी बदल जाती है, बल्कि धन प्राप्ति का मार्ग भी आपके लिए खुल जाता है। क्योंकि जब भी आपकी कोई एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही सुख समृद्धि आना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस प्रकार ये कार्य करता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ये करना है और इस प्रयोग के कितने ज़्यादा लाभ आपको आपके जीवन में मिलता है। ये सब हम आपको इस वीडियो में बहुत विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें और बताई गई सभी बातों का लाभ उठाएं। क्योंकि जब आप इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद इसका परिणाम देख लेते हैं। इतना ज़्यादा शक्तिशाली ये प्रयोग माना जाता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बच्चा छोटा होता है और माँ के पेट से होता है तो माँ की नाभि से उसको सारा पोषण मिलता है। जितनी भी चीज़ें वो ग्रहण करता है वो माँ की नाभि से ही ले लेता है। इसलिए नाभि का बहुत ज़्यादा खास महत्व होता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता, जिसके कारण वो इसका लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन दोस्तों, ये जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं, यदि आप इसे ध्यान से सुन उसे अपने जीवन में उतारते हैं तो इससे निश्चित ही आपको बदलाव महसूस होता है और जो भी आप चाहते हैं, सुख समृद्धि, धन, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो इसे एक बार स्वयं इस प्रयोग को ज़रूर करें, एक ही दिन में आपको इसका परिणाम स्वयं दिख जाएगा। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जब भी आपके होंठ फट जाते हैं तो आप तरह तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन उन सब से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो दोस्तों, जब भी आपके होंठ फट जाते हैं तो आपको अपनी नाभि में सरसों का तेल लगाना है। इससे आपके होंठ फटने बंद हो जाते हैं और आपको फिर उस पर कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर आप खुद देख सकते हैं कि कुछ खास चीज़ें नाभि पर लगाने से आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से आपका गुरु ग्रह अगर खराब है तो दोस्तों, ये ग्रह किस्मत का ग्रह माना जाता है और जिस भी व्यक्ति का ये ग्रह बलवान होता है तो ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में खुद ही धन की प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं, बल्कि उसे धन प्राप्ति के ऐसे नए नए अवसर मिलते हैं जिनको लेकर वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। गुरु ग्रह के ही कारण व्यक्ति की किस्मत इतनी ज़्यादा बलवान हो जाती है कि वो जो भी कार्य करता है उसे उन सब कार्यों में सफलता मिलती है। और वहीं यदि किसी व्यक्ति का ग्रह ये खराब होता है तो उसे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वो जो भी धन कमाता है वो सब तुरंत खर्च हो जाता है। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, जो फिजूल खर्च से परेशान हैं, ऐसे लोगों का गुरु ग्रह कमज़ोर होता है, जिसके कारण उनके जीवन में उसका कार्य नहीं बन पाता। यदि किसी का गुरु ग्रह कमज़ोर है तो उसे अपनी नाभि में तुरंत ही हल्दी का तिलक लगाना शुरू करना चाहिए। ध्यान रहे, आपको गीली हल्दी नहीं बल्कि सूखी हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। ये तिलक आपको हर दिन अपनी नाभि पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह बलवान होना शुरू हो जाता है। इसी से आपकी एनर्जी तुरंत बदल जाती है और आपकी नेगेटिव एनर्जी तुरंत पॉजिटिव हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो धन आपकी तरफ आकर्षित होता है। तो इस प्रकार गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह है और यदि आप हल्दी को नाभि में लगाते हैं तो आपकी किस्मत बलवान होना शुरू हो जाती है। इतने ज़्यादा फायदे आपको इनसे मिलते हैं। तो दोस्तों, अब
जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, उनको बार बार अड़चन आ रही है, या फिर यदि शादी जैसे तैसे हो भी गई लेकिन शादी के बाद वो बिल्कुल सुखी नहीं है, उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बात बात पे लड़ाई झगड़े होते हैं, बिल्कुल भी सुख की प्राप्ति उन्हें नहीं होती, जिसके कारण उनके कार्यों पर असर पड़ता है, तो ये स्थिति दर्शाती है कि आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है। क्योंकि जब भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह खराब होता है तो उसको शादी विवाह में बहुत दिक्कत आती है और शादी के बाद भी उसे सुख नहीं प्राप्त होता, उसके जीवन में लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं, ग्रह क्लेश हमेशा होता रहता है, जिसके कारण इसका बुरा प्रभाव कार्यों पर भी पड़ता है, जिसके कारण आपके आगे निराशा और तनाव से भरा माहौल बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि अपनी नाभि पर चंदन का इत्र लगाना है। चंदन का इत्र शुक्र ग्रह से संबंधित होता है और यदि आप हर दिन चंदन का इत्र अपनी नाभि पर लगाते हैं, खास करके नहाने के बाद, तो इससे आपके जीवन में प्रेम आकर्षित होने लगता है। जिन लोगों के जीवन में प्रेम की कमी है, जिनको बिल्कुल भी सुख नहीं मिल पाता है, जिनके विवाह के योग नहीं बन पाते हैं या फिर विवाह हो जाने के बाद भी ढेरों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आपको प्रतिदिन नहाने के बाद चंदन के इत्र का उपयोग करना चाहिए। इससे तुरंत ही आपके आसपास की ऊर्जा वो सही हो जाती है और आपके जीवन में स्वयं आपको बदलाव दिखने को मिलता है। ये उपयोग इतना शक्तिशाली है, यदि आप इसे हमारे बताए अनुसार इस प्रयोग को करते हैं तो आप स्वयं ही इसका परिणाम देख सकते हैं। आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी चंदन का इत्र लेकर आएंगे तो इसमें बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं होना चाहिए। आपको असली चंदन का इत्र उपयोग करना है, क्योंकि केवल चंदन के इत्र में इतनी शक्ति होती है कि यदि वो आंख भर किसी को देख ले, अपने मन में ये बोल दे, तो सामने वाला उसे वैसे ही मानना शुरू कर देता है। ये आकर्षण शक्ति को इतना प्रबल बना देता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं वो सभी चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होती है। आपने ये सुना होगा कि जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाता है, लेकिन ऐसा सोच पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ये आपको कोई नहीं बताता, बस इतना कह देते हैं कि अच्छा सोचें, जैसा चाहते हो वैसा सोचो, वैसा ही होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप ऐसा सोचते हैं तब आप ना तो अपने दिमाग को काबू कर पाते हैं, ना आपका मन काबू हो पाता है और ना ही आप अच्छा सोच पाते हैं, बल्कि आप इसकी जगह नेगेटिव और होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने आसपास की ऊर्जा नहीं बदली है। अगर आप अपनी नाभि पर चंदन का इत्र लगाकर अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एनर्जी खुद ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपके पास चंदन का असली इत्र होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको चंदन का इत्र नहीं मिल पाता तो आप एक काम और कर सकते हैं कि चंदन की लकड़ी लाकर उसका पाउडर बना सकते हैं और उसका उपयोग अपनी नाभि में कर सकते हैं, लेकिन इसका इत्र ज़्यादा उत्तम रहेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप चंदन के इत्र का उपयोग करें, क्योंकि इसकी शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यदि आप किसी को आंख भर देख लें तो वो आपके प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा करने लग जाता है। व्यक्ति आपकी हर बात को मानने लग जाता है, बल्कि धन भी आपकी तरफ आकर्षित होता है। यदि आपका कोई व्यापार है, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही, तो आपको ये प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, बदलाव खुद देखने को मिलेगा। यदि आप चंदन के इत्र में केसर मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको और अधिक धन का लाभ होता है। धन प्राप्ति के अधिक मार्ग खुल जाते हैं, लेकिन केसर का अधिक प्रयोग आपको नहीं करना है। केसर को आपको हफ्ते में बस एक बार गुरुवार के दिन उपयोग करना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी चंदन के इत्र का आपको हर दिन प्रयोग तो करना ही है। यदि आपको ये इत्र नहीं मिल रहा तो आप चंदन की लकड़ी ले सकते हैं, इसका पेस्ट ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप चंदन का पेस्ट का इस्तेमाल अपनी नाभि में करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे ऐसे ही नहीं लगाना है, बल्कि अच्छे से नहाकर इसका उपयोग अपनी नाभि पर करें। जब आप इस प्रयोग को शुरू कर देंगे तो खुद ही इसके नियम को भी जान जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि जब नहाने के बाद इसे आप अपनी नाभि पर लगाते हैं तो तुरंत ही आपको इसका असर देखने को मिल जाता है। इसलिए नहाने के बाद अच्छे से इसे नाभि पर लगाएं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसी का कल्याण हो सके। हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में
इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करना। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से यदि आप केले का रस निकालकर अपनी नाभि पर लगाते हैं तो इससे भी आपका गुरु ग्रह बलवान होता है और आपको शारीरिक शक्ति भी मिलती है। यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और उनका गुरु ग्रह भी खराब है तो वो अपनी नाभि में केले का रस भी लगा सकते हैं, जिससे तुरंत ही उनको शारीरिक शक्ति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखें। राधे राधे।